যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডক প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 146 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত 1.146 অনওয়ার্ডস, 146 নম্বর শ্লোক। अकारुण्याक कृष्ण यदि मयि तवाग कथम निदम। गायत्री माता जी बोलिए। गायत्री राधिका माता जी नहीं है। अकारुण्य कृष्ण यदि मयि तवांग कथमिदं। मुदमारोधिर्मे कुरु परम इमं उत्तर कृतिम। मुधा मामो रोधिर्मे कुरु परिमामुत्तरकृतं। कमालस्य स्कंदे विनिहित भुज वल्लरियम्। तमालस्य स्कंदे विनिहित भुजवल्लरीमियम्। यथा वृन्दारण्ये चिरम् अविचला तिष्ठति तनु। यथा विन्दारण्ये चिरविचला तिष्ठन्ति तनु। Okay. This verse is from Vidagdha Madhav 2.47. कल जो हम लोग का अंतिम श्लोक था, ये कुछ इस तरह था कि पौर्णमासी जो मधुमंगल का ग्रैंड मदर है ना, ने मुखारा, दोनों ही दादी माँ हैं, तो उनको बोला श्रीमती राधा रानी के उन्मत्ता के बारे में, है ना। 146 श्रीमती राधा रानी तार, अच्छा श्लोक संख्या देखिए 2.47 विदग्ध माधव से। पिछले वाला था 2.15। श्रीमती राधा रानी तार प्रिय सखी विशाखा के बोललेन। कल शायद ये कुछ क्विज आया था, विशाखा किनको बोला था। हे सखी, যখন কৃষ্ণই আমার প্রতি অকরুণ হলো, করুণ হোনা আর অকরুণ মানে অপোজিট, তখন তোমার দোষ কি? Where are you at fault? কৃষ্ণ আমারে প্রতি অকরুণ হলো, তুমি বৃথা রোদন করো না, ডোন্ট ক্রাই। তোমার জন্য আমার জন্য তুমি একটি কাজ করো। কৃষ্ণ বিরহে আমার মৃত্যু হলে, মানে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া রূপ বৃন্দাবন, তমাল স্কন্ধে আমার এই ভুজপল্লরী বন্ধন করে আমার তনুকে চিরকাল রেখো। তমাল স্কন্ধে আমার এই ভুজবল্লরী মানে লতা সেটা করে বন্ধন করে আমার তনুকে চিরকাল রেখো। Tie me with this तमाल वृक्ष और ऐसे रखना है अपने शरीर को। शशि माता जी पढ़िए। श्रीमती राधा रानी said to her consort companion Vishakha, श्रीमती राधा रानी ने अपनी नित्य संगनी विशाखा से कहा, my dear friend, if Krishna is unkind to me, there will be no need for you to cry, for it will be not due to any fault of yours. हे प्रिय सखी, यदि कृष्ण मेरे प्रति क्रूर हैं, तो तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। I shall then have to die, but afterwards please do one thing for me. तब मुझे मरना होगा, किंतु बाद में तुम मेरे लिए एक काम करना। To observe my funeral ceremony, place my body with its arms embracing a tamal tree like creepers. मेरे अंतिम संस्कार में मेरे शरीर तमाल वृक्ष पर उसी तरह रखना जिस तरह मेरी भुजाएं लताओं के समान तमाल वृक्ष का आलिंगन करती रहे। So तमाल वृक्ष कृष्ण के, मैंने जस्ट इमेजिन कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण तमाल वृक्ष है। आई थिंक तमाल वृक्ष का जो कलर है वो भगवान श्री कृष्ण से मैचिंग है, और राधा रानी ऐसे करके एम्ब्रेस कर रही है, तो उनका जो हाथ है, भुजाओं है, ये लता जैसा लग रहा है।
so that I may remain forever in Vrindavan undisturbed. That is my last request. जिससे मैं अविचल भाव से वृंदावन में सदा सदा के लिए रह सकती हूँ। यही मेरी अंतिम विनती है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 147। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये राधा रानी विशाखा को बोल रही है, देयर विल बी नो नीड फॉर यू टू क्राई, और इट विल बी नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ योर्स। मतलब विशाखा का इसमें फॉल्ट कहाँ से आया प्रभु जी? मेरे को समझ नहीं आया। होगा ना, नाटक को पूरा पढ़ना पड़ेगा। कुछ घटना घटा होगा, भगवान कृष्ण ने थोड़ा कुछ किया होगा जिससे थोड़ा उन लोग को बुरा लगा होगा, और विशाखा देवी रो रही होगी, तो राधा रानी अच्छा। बोला कि तुम्हारा क्या गलती है, तुम क्यों रो रही हो, उन्होंने हमारे लिए आक्रमण हुआ है, कुछ हुआ होगा। समझ गए प्रभु जी। थैंक 147। राय कहे कहो देखी भावेरो स्वभाव, রায় কহে কহে দেখি ভাবের স্বভাব, রূপ কহে ওইছে হয় কৃষ্ণ বিষয়ক ভাব। রূপ কহে আছে হয় কৃষ্ণ বিষয় ভাব। রামানন্দ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, ওকে নাও নিউ কোয়েশ্চেন, ভাবের স্বভাব কি প্রকার বল দেখি? What are the characteristics of emotional love? উত্তরে রূপ গোস্বামী বললেন, কৃষ্ণ বিষয়ক ভাব এই প্রকার। This is the nature of emotional love for Krishna. ভাবের, what are the characteristics of emotional love? This is the nature of emotional love for Krishna. अभी this माने जो अगला श्लोक, प्रश्न याद रखिएगा। What are the characteristics of emotional love? भावेर स्वभाव की प्रकार बोलो देखी। हिंदी में क्या लिखा है क्वेश्चन? भावात्मक प्रेम के क्या लक्षण हैं? क्या लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सिम्टम्स 148 नंबर श्लोक। म्यूट रेखा माताजी। এই শ্লোকটি বিদগ্ধ মাধব থেকে, विदग्ध माधव 2:18, हाँ 2:15 में कौन कौन बात कर रहा था? दो दादी माँ, ये 2:18 है। এই শ্লোকটি বিদগ্ধ মাধব থেকে উদ্ধৃত পৌর্ণমাসীর উক্তি। মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 52 শ্লোকেও এই শ্লোকটির উল্লেখ করা হয়েছে। পৌর্ণমাসী क्या बोल रही है? हे सुंदरी, নন্দনন্দন সম্বন্ধীয় প্রেমা যার হৃদয়ে জাগরিত হয়েছে, তার বক্র মধুর ভাব বিক্রম সমূহ, স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। प्रभु श्लोक नहीं हुआ। श्लोक नहीं हुआ प्रभु। सॉरी। पिदाभिर्नव कगलकुता कतुता गर्वसने वसनो, पीडाभिनव कालकूट कथित गर्वशनिर्वासन, निःसन्देना मुदं सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचनः, निसन्धने मूर्तां सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचन, प्रेमा सुंदरी नंदनंदनो परो जागर्ति यश्यंतरे, प्रेमा सुंदरी नंदनंदन पर जागृति यशांतरे, जयन्ते स्फुतम् अस्य वक्रमधुरस् तेनैव विक्रतयो, गायन्ते स्फुटमश्च वक्रमधुरा तेन एव विक्रायन्त। यस प्रभु। अनुवाद। हे सुंदरी, নন্দনন্দন সম্বন্ধীয় প্রেমা যার হৃদয়ে জাগরিত হয়েছে, তার বক্রমধুর ভাব বিক্রম সমূহ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। সেই প্রেম দুইভাবে কার্য করে, অর্থাৎ নতুন সর্পবিষের কটুতার গর্বকে সজাত পীড়ার দ্বারা নির্বাসিত করে, অর্থাৎ চরম দুঃখের উদয় করায়, আবার আনন্দের বর্ষণ দ্বারা অমৃত মাধুর্য রূপে অহংকার তা সংকোচনকারী
পরম সুখ প্রদান করে। ओके, तो भाव का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, उत्तर में रूप गोस्वामी बता रहे हैं, My dear beautiful friend, if one develops love of Godhead, love of Krishna, the Lord, the son of Nanda Maharaj, all the bitter and sweet influences of this love will manifest in one's heart. बोलिए माता जी। हे सुंदरी, यदि कोई नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है, तो इस प्रेम के सारे कटु तथा मधुर प्रभाव उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। Such love of Godhead acts in two ways. ऐसा भगवत प्रेम दो तरह से कार्य करता है। The poisonous effects of love of Godhead defeats the severe and fresh poison of the serpent. भगवत प्रेम के विषैले प्रभाव सर्प के गहन तथा ताजे विष को परास्त कर देते हैं। Yet there is simultaneously transcendental bliss which pours down and defeats the poisonous effects of a snake, as well as the happiness derived from pouring nectar on one's head. फिर भी इसके साथ ही दिव्य आनंद होता है, जो नीचे बहकर सर्प के विषैले प्रभाव को और अपने सिर पर अमृत डालने से प्राप्त सुख को भी परास्त कर देता है। It is perceived as double effective, simultaneously poisonous and nectarian. यह दोहरा प्रभावशाली अनुभव होता है, एक साथ विषैला तथा अमृत में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा समझा दीजिए। इसका प्रेम भी आता है और गुस्सा भी आता है, दोनों ही आता है। इसका तात्पर्य कोई आचार्यों का व्याख्या से ही क्लियर होगा, क्योंकि एक एक चीज किसी से तुलना किया जाएगा उसमें, सर्प को, अमृत को। बहुत एनालॉजी प्रभु जी, बहुत एनालॉजी दिया इसमें। हाँ, प्रभु जी यहाँ पे जो लाइन कुछ समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ शशि माता कि भगवत प्रेम के विषैले प्रभाव, तो भगवत प्रेम का विषैला प्रभाव भी हुआ, अमृत वाला प्रभाव भी हुआ ना। हाँ प्रभु जी, भगवान मतलब भगवान का लव में विषैलापन कहाँ आता है? मतलब बिटर तो होता ही ना, प्रेम तो वेदना विच्छेद जो हुआ, The love of God defeats the severe and fresh poison of the serpent. Now fresh poison of the serpent हो सकता है जो भगवान का संयोग में जो आनंद या प्रेम है, तो उसको भी मार देता है, माने वो that is fail in front of love of separation. So my point is, ये सब हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे, एक्चुअली व्याख्या रहने से अच्छा है। अच्छा प्रभु जी, नहीं समझ में आ रहा है कुछ। ऐसा मत बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है कुछ। नॉर्मली हिंदी इंग्लिश तीनों भाषा में पढ़ा, हो सकता है कि कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये बोलिए। बोले नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो क्या बोले? इजी माता जी, जैसे मतलब भगवत प्रेम मिल गया तो अमृत के समान है, उनसे विरह जो वेदना है वो विषैला सर्प के समान है। चीज है इंग्लिश देखिए, लिखा है all the bitter and sweet influence of this love will manifest in one's heart. अगर कोई भगवान कृष्ण को आकर्षित हो गया तो क्या होगा? Bitter and sweet influence of this love will manifest in one's heart. ये प्रेम का मधुर भी आएगा और विकृत रूप, विकृत बोलना नहीं चाहिए एक्चुअली, मधुर और कड़वा दोनों मैनिफेस्ट होगा। मधुर क्या है? संयोग में। कड़वा क्या है? विच्छेद। और गुरु का जो टेस्ट है, कड़वा होने से भी वो ज्यादा वो मधुर वाला टेस्ट को मार कर देगा, विरह का जो टेस्ट है। Such love of Godhead acts in two ways. The poisonous effect of love of Godhead defeats, मार देगा किसको? माने हरा देगा, the severe and fresh poison of the serpent. Yet there is simultaneously transcendental bliss. लेकिन फिर भी simultaneously, माने दोनों में, विच्छेद में और मिलन में, दोनों में ही दिव्य रस है, which pours down and defeats the poisonous effects of a snake. The poisonous effects of a snake may be काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता, उसको डिफीट कर देता है, उसको दबा देता है, उसको हटा देता है, भगा देता है. As well as the happiness derived from pouring nectar on one's head. इसका क्या अर्थ होगा? हिंदी में क्या लिखा है? अपने सिर पर अमृत डालने से प्राप्त सुख को भी परास्त कर देता है।
अपने सिर पर, ये हमको मालूम नहीं, इसमें कुछ होगा इसके बारे में। इट इज परसीव्ड एज डबल इफेक्ट इफेक्टिव, ये तो डबल इफेक्ट समझ में आया। सिमिल्टेनियसली पॉइजनस एंड नेक्टेरियन। ओके, तो अपने सिर पर अमृत डालने का प्राप्त सुख मतलब जो भौतिक वाला सुख है प्रभु जी, सर पे कुछ होगा एनालॉजी, सर पे अमृत डालना कुछ होगा, मतलब भौतिक सुख जो हुआ उसको भी भगवत प्रेम नष्ट कर देता है, परास्त कर देता है। इसको मैंने भौतिक किसी भी सुख से ज्यादा होता है वो तो निष्कर्ष है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? आप जो बोले दैट इज द निष्कर्ष, मतलब दैट इज द समराइजेशन। एनीवेज, दिस वर्स इज फ्रॉम विदग्ध माधव। इट आल्सो अपीयर्स इन द मध्य लीला। इट इज स्पोकन बाय पौर्णमासी। मधुमंगल का जो दादी माँ है वो ये श्लोक बताइए। अगला श्लोक 149। अच्छा, तो ये कौन सा प्रश्न का उत्तर था इस श्लोक में? राय कहे कहो देखी भावेर स्वभाव। भाव का स्वभाव क्या है? भाव का ये स्वभाव है कि वो पॉइजनस भी है, नेक्टेरियन भी है, और दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ स्वाद मिलता है, विरह मिलन। ठीक है शुभंकरी राधा माता जी। अगला श्लोक 149 नंबर। प्रभु जी विशैला को विरह और अमृतमय को मिलन समझे हैं? एकदम एकदम। ठीक कौन है सा ज्यादा प्रभु जी। टेस्टी है? विशैला लिखा है। विशैला ज्यादा नेक्टेरियन, वो अमृतमय को भी हरा देगा। विरह जो भगवान के विरह में जो प्रेम उत्पन्न होता है वो इतना ज्यादा है कि मिलन में जो प्रेम उत्पन्न होता है उसको हरा देगा। अगला श्लोक 149 नंबर। राय कहे कहो प्रेमेरो लक्षण। राय कहे कह सहज प्रेमेर लक्षण। रूप गोसाई कहे सहजी को प्रेम धन। रूप गोसाई कहे सहज को प्रेम धर्म। तो एक्चुअली दिस श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, म्यूट कर दीजिए माता जी। श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, उसीलिए तीनों भाषा में पढ़ रहे हैं, सो दैट सोचिए इस भाषा से 20% समझ में आया तो दूसरे भाषा से 5% समझ में आया, इसे मिला के कुछ कुछ समझ में आया। रामानंद राय जिज्ञासा করলেন। अगला प्रश्न, प्रेमेर सहज लक्षण की प्रकार। अभी रामानंद राय से पूछ रहे हैं, आगे रामानंद राय को कौन पूछा था ये सब? चैतन्य महाप्रभु। उत्तरे रूप गोस्वामी बोललेन प्रेम धर्मई साहजिक साहजिक। रामानंद राय further inquired, what are the natural characteristics of awakening love of Godhead? हिंदी। रामानंद राय ने आगे पूछा कि भगवत प्रेम के उदय होने के स्वाभाविक लक्षण क्या? रूप गोस्वामी replied, these are the natural characteristics of love of Godhead. रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, ये भगवत प्रेम के स्वाभाविक लक्षण। मतलब वहां पे भगवत प्रेम का लक्षण पूछा था, यहाँ पे स्वाभाविक लक्षण। वहां भाव का लक्षण पूछा था, भाव। ये प्रेम का पूछ रहे हैं। पिछले वाला प्रश्न क्या था? भावात्मक। इंग्लिश ये में भगवत साहजिक मतलब के प्रभु स्वाभाविक, नेचुरल, स्वाभाविक। हाँ, बाय अंदर से हृदय से 150। स्तोत्रम यत्र ततस्थनम तो स्तोत्रम यत्र ततस्थतम प्रकटस्य चित्तस्य धत्ते व्यथम। बोलिए। श्रोतं यत्र तथास्ततं प्रकट्यस्ति ततस्य धत्ते व्यथाम्। निन्दापि प्रमदं प्रयच्छति परिहस्य श्रियं बिभ्रति। निन्दापि प्रपन्द प्रयच्छति परिहास श्रियं बिभ्रमति। दोषेण शयितं गुणेन गुरुतं केन तन्वति। दोषेण क्षणितां गुणेन गुणता केनाप्य नातन्वन्ति। प्रेम्णा स्वरशिकस्य कस्यचित् इयं विक्रीडति प्रक्रिया। प्रेरणां स्वरस्य कदाचित् विक्रीडन्ति प्रक्रिया। एक चीज याद रखिएगा, ये जो श्लोक, ये सब श्लोक विदग्ध माधव से लिया गया है। ये दोनों ग्रंथ, विदग्ध माधव, ललित माधव, ये क्या ग्रंथ है? नाटक का स्क्रिप्ट है।
तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब नाटक का स्क्रिप्ट है, यानी एक दूसरे को बोल रहे हैं, और ये सब भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। तो आई एम श्योर हमको एटलीस्ट पता नहीं है, लेकिन इसका भी अच्छा ट्यून होगा। ये ब्रज भाषा है, इसका भी अच्छा ट्यून होगा। मैं प्रवचन में बहुत बार सुना है कि भगवान के धाम में 2 लैंग्वेज प्रचलित है। कौन 2 लैंग्वेज? संस्कृत और ब्रज। संस्कृत और ब्रज। बंगाली और संस्कृत। बंगाली और ब्रज हमने सुना है। संस्कृत नहीं सुना, हमने सुना था बंगाली और ब्रज। ये सब संस्कृत में है प्रभु जी। संस्कृत में है क्या? जी हाँ, Yes, ये संस्कृत है, एकदम प्योर संस्कृत लिखा है। तो पूरा ही संस्कृत है। आई डोंट नो, आई मीन आई थिंक ब्रज में तो ब्रज भाषा ही होगा ना। आई मीन मधुमंगल ब्रज का भाषा ब्रज भाषा हिंदी से मिलता जुलता नहीं चलता आया है। है, और भी तो कहीं मतलब ब्रज का भाषा तो आया ही नहीं है। ब्रज का एक ही श्लोक आया था प्रभु जी, 144। अच्छा, उसका देखिए अलग ही वो है Construction. रिटेन जो है। हाँ, ओके। अनुवाद। ছবি প্রেম কা লক্ষণ। স্বাভাবিক প্রেমের প্রক্রিয়া এইরূপ ক্রীড়া করে। প্রিয়ের মুখে স্বীয় স্তুতি শ্রবণ করলে উদাসীনতা প্রদর্শন করে বিশেষ ব্যথা ধারণ করে। প্রিয়ের মুখে স্বীয় নিন্দা শুনলে তা পরিহাস শোভা ধারণ করে প্রভূত আনন্দ প্রদান করে। প্রেমের পাত্রের কোনো দোষ দেখলে তাতে প্রেমের কোনো ক্ষয় হয় না, আবার তার কোনো গুণ দেখলে गुणेर वृद्धि है ना। सो ये सब लक्षण है। चंदा माता जी ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, शशि माता जी आप हिंदी में पढ़िए। तो क्या क्या लक्षण है प्रेम का? When one hears praise from his beloved, he outwardly remains neutral but feels pain within his heart. जब कोई अपनी प्रिया से अपनी प्रशंसा सुनता है तो वह बाहर से उदासीन बना रहता है, किंतु अपने हृदय में पीड़ा का अनुभव करता है। When he hears his beloved making accusations about him, he takes them to be jokes and enjoys pleasure. जब वह अपनी प्रिया को अपने ऊपर दोषारोपण करते सुनता है तो वह उन्हें परिहास मानता है और आनंद होता है। तो अभी तक क्या समझ में आया? तो जब दोषारोप करते हैं वो ज्यादा टेस्टी लगता है गुण कीर्तन से। ठीक है, तो हम लोग भगवान का भी कितना श्लोक में सुना, भगवान बताते हैं कि ये गोपियों का जो तिरस्कार ये हमको वेद का स्तुति से ज्यादा मधुर लगता है। ये कुछ उस तरह है। When he finds faults in his beloved, they do not diminish his love, nor do the beloved's good qualities increase his spontaneous affection. जब वह अपनी प्रेमिका में दोष देखता है तो इससे उसका प्रेम घटता नहीं है, न ही प्रेमिका के सद्गुण उसके सहज स्नेह को बढ़ा पाते हैं। उसमें न्यूट्रल रहता है, माने प्रेमिका का दोष या गुण से कुछ फर्क नहीं पड़ता। Thus, spontaneous love continues under all circumstances. इस तरह स्वाभाविक प्रेम सभी परिस्थितियों में चलता रहता है। That is how spontaneous love of Godhead acts within the heart. इसी तरह स्वाभाविक भगवत प्रेम हृदय के भीतर कार्य करता है। हरे कृष्ण। आशा करता हूँ कुछ समझ में आया। এই শ্লোকটি বিদগ্ধ মাধব থেকে উদ্ধৃত পৌর্ণমাসীর উক্তি। মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 52 নম্বর শ্লোকেও এই শ্লোকটির উল্লেখ করা হয়েছে। সরি, এই শ্লোকটি বিদগ্ধ মাধব নাটক 5/4 পৌর্ণমাসীর উক্তি। यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु यहाँ पे लिखा है कि प्रिया से प्रशंसा सुनता है तो हृदय में पीड़ा का अनुभव करता है। हाँ, क्यों? प्रशंसा सुन के अच्छा नहीं लगता है। इट्स नॉट टेस्टी। अपने बारे में प्रशंसा सुन रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता। जब प्रिया दोष करता है तो वो ज्यादा टेस्टी लगता है, वो ज्यादा जोकिंग लिखा है ना, वो ज्यादा प्लेजर। परिहास और आनंद लगता है उसको। हाँ, और राधा रानी का लड़ाई का भाव उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है। अपने बारे में गुण कीर्तन सुनने में उतना टेस्टी नहीं लगता है। ये महामंजरी माता जी। राधा रानी का भगवान से जो लड़ाई हो रहा है वो भाव उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ,
वो क्या है? वो बाम भाव है। दो प्रकार का सखी होता है, एक बाम सखी और एक लेफ्ट विंग। और राइट विंग को क्या बोलता था हिंदी में? दान दान ना 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 हाँ, हिरण्य गौरंग प्रभु, दक्षिण 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 दक्षिण, यस, पक्ष वाला। हाँ, पक्ष वाला दक्षिण। और बाम भाव, बाम भाव में से कौन कौन है? श्रीमती राधा रानी है, चंद्रावली, चंद्रावली, वो है सत्यभामा, सत्यभामा। और सबमिसिव कौन कौन है? सबमिसिव, रुक्मणी, रुक्मिणी, राधा रानी। नहीं, राधा रानी सबमिस नहीं है। राधा रानी बाम भाव का नेता है, बाम भाव का नेता है सिर्फ लीडर है एकदम। पूरा फटाफटी है। हाँ, और सबमिसिव कौन है? रुक्मिणी, विशाखा। ललिता बाम भाव की है, विशाखा दक्षिण भाव की है, सबमिसिव। तो भगवान कृष्ण को कौन ज्यादा प्रिय है? बाम भाव, बाम भाव। जो फाइटिंग वाला ज्यादा प्रिय है भगवान को, ठीक है। अगला श्लोक कितना अच्छा, और एक दो कर लेते हैं। 151 अगला श्लोक। अच्छा, कंटिन्यू हो रहा है, मींस तो अभी भी प्रश्न का उत्तर दे रहा है कि प्रेम क्या क्या लक्षण है, क्योंकि और एक श्लोक कोट कर रहे हैं। श्रुत्वा निष्ठुरतम, देखिए सब लक्षण गिर रहे हैं ना। श्रुत्वा निष्ठुरतम ममेन्दु वदना प्रेमंकुरं विन्दति। श्रुत्वा निष्ठुरतां ममेन्दु वदना प्रेमंकुरं विन्दति। स्वन्ते शान्ति धुरं विधया विधुरे प्ररञ्चिष्यति। शान्ते शान्ति धुरां विधाय विधुरे पाय पराञ्चतिष्ठति। किं वा पामर काम कर्मुक परित्रष्ट विमुक्षति असुन्। किं वा पामर काम कामुक परितस्ता विमोक्षति असुन्। हामोद्धयत् फलनि मनोरथा लता मृद्वी मयोन्मूलितय। फलिनी मनोरथ लता मृद्वी मनोस्मिलिता। माय गुडनेस, यस, सुमरा गौरंगी माता जी। प्रभु ये क्या पौर्णमासी संदीपनी मुनि की माता है? मालूम नहीं, ये तो क्योंकि इसमें लिखा है कि इससे मधु मंगल की पितामही पौर्णमासी तथा संदीपनी मुनि की माता ने कहा। कौन सा नंबर श्लोक? यही ऊपर वाला 150। तथा लिखा है माता जी, तथा मतलब दोनों ने कहा होगा। This verse is from Vidagdha Madhav, is spoken by Purnamasi, the grandmother of Madhumangal and the mother of Sandipini Muni. तो इससे तो पता चलता है कि संदीपनी मुनि का पुत्र है मधुमंगल। यस प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। ऐसे कैसे? हिंदी में लिखा है प्रभु, इसे मधुमंगल की पितामही पौर्णमासी तथा संदीपनी मुनि की माता ने कहा। हाँ, तो वही संदीपनी मुनि के माता पौर्णमासी और संदीपनी मुनि के पुत्र मधुमंगल। तो संदीपनी मुनि कहा। हाँ, ठीक है, ओके, अच्छा, वो नया चीज सीखने को मिला। 151। हरे कृष्णा प्रभु, भगवान तो उनके पुत्र सब खत्म हो गए थे, तो वो तो समुद्र में वो कर दिए थे ना। और भी पुत्र होगा ना, एक को ले आया है, एक को ले आया। नहीं प्रभु, उसमें 6 पुत्रों का था कि 6 पुत्र समुद्र में चले गए। उनको याद नहीं, 6 था या 1 गया था? 6 पुत्रों का था, मेरे को जहाँ तक याद है। हो गया, और एक मधु एक ही गया था। एक ही गया था। पितामही मतलब दादी हुआ क्या? पितामही मतलब दादी? दादी, हाँ, ग्रैंडमदर। हाँ, दादी। अनुवाद 152 का, सॉरी 151 हमने हम लोग। ओके, तात्पर्य पढ़ लेते पहले। एटी विशाखा देवी प्रति श्रीमती राधा रानी उक्ति। तो विशाखा देवी को राधा रानी बोल रही है, क्या बोल रही है?
হে সখী, যার আলিঙ্গন শোক কামনা করে আমি আমার গুরুজনদের সম্মুখে গুরুতর লজ্জাও শিথিল করেছিলাম। प्रभु जी ये नहीं है, दूसरा 151 का दूसरा है। 151 प्रभु जी। वो तो সরি 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 শ্রীমতী রাধারানীর প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ করার ফলে শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে অনুতাপ করেছিলেন। ओके, श्रीकृष्ण भगवान श्री कृष्ण रिग्रेटिंग, क्या रिग्रेट कर, जो भगवान श्री कृष्ण का ये अनुवाद होगा, माने वो बता रहे हैं भगवान क्या बता रहे हैं, আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করে চন্দ্র বদনী রাধা প্রেমাঙ্কুর ভেদ করে তার ব্যথাতুর অন্তকরণে কোন রকম শান্তি বা ধৈর্য ভাব ধারণ করবে, তখন সে আমার প্রতি বিমুখ হতে পারে, অথবা সে পামর কন্দর্পের ধনুককে ভয় করে তার জীবন পরিত্যাগ করবে। হায়, আমি মূঢ়তা পূর্বক ফলনমুখী মৃদু মনোরথল তাকে একেবারেই उत्पादित করলাম। तो भगवान पश्चाताप कर रहे हैं, क्या बोलकर? इतना ना छंद दिया हुआ है इसमें भाषा को। Upon hearing of my cruelty, moon-faced Radharani may establish some kind of tolerance in her aggrieved heart. मेरी क्रूरता सुनकर चंद्रमुखी राधा रानी अपने दुखी हृदय में किसी न किसी तरह का धैर्य धारण कर सकती है। But then she might turn against me. किंतु जब वह मेरे विरुद्ध हो सकती है, Or indeed, being fearful of the lusty desires invoked by the bow of formidable Cupid, she might even give up her life. अथवा उग्र कामदेव के धनुष द्वारा उत्पन्न वासनामयी इच्छा से भयभीत होकर वह अपना जीवन भी त्याग सकती है। Alas, I have foolishly uprooted the soft creeper of her desire just when it was ready to bear fruit. हाय, मैंने उसकी इच्छा पूरी कोमलता को, जिसमें फल आने ही वाले थे, मूर्खता पूर्वक उखाड़ दिया। Okay. ये जो चले जा रहे हैं उस समय की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं ना। क्रूरता मतलब क्या बोलना चाह रहे कृष्ण? एक्चुअली क्या घटना किया है हमको भी मालूम नहीं क्या हुआ दोनों में, लेकिन ये कुछ उनसे विच्छेद होत रहे हैं तो मतलब दिखा रहे हैं कि यदि हमारे प्रति वो द्वेष है, राग गुस्सा हो जाएंगी तो वो अपना जीवन भी समाप्त कर सकती है। वो उस समय के भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, Jyoti Mataji. Until and unless we don't read Vidagdha Madhav, we will not understand Absolutely. We don't know from start. what has happened between them, and that he's regretting. So how we comment? We can say summarization, but we cannot tell about the incident. Incident we have to read. We can summarize this is what has happened, but we cannot tell about the incident. पढ़ना पड़ेगा Vidagdha Madhav. From start we have to read. तो घटना मालूम नहीं कैसे बताएंगे कि हरे कृष्णा बाबू जी। लेकिन करा था, फिर अचानक उनको रोक दिया। लिया हुआ है ना, विगत माधव के बीच बीच में से लिया हुआ है। हाँ, yes पंकज प्रभु जी, we can, like, after completing Anta Leela, we were discussing क्या करना है, we can do Vidagdha Madhav only. नहीं भक्ति रत्नाकर। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पिछला श्लोक से लिंक है, क्योंकि पिछले श्लोक में ये दिया हुआ था ना कि वो विशाखा सखी को बोलती है राधा रानी। ओके, एक सेकंड, पिछले श्लोक मैंने 150 बता रहे हैं आप? एक मिनट, 150 तो 5.4 है। 146 प्रभु जी, 146। एक सेकंड रुक जाइए। 146 का 2.47 विदग्ध माधव, ये क्या है? 2.40। पहले ये वाला आता है, फिर 2.47 आता है। सीक्वेंस देखना पड़ेगा, बीच में 4-5 श्लोक मिसिंग है, कैसे इतना दिमाग लगाए। इससे अच्छा विदग्ध माध्यम भी पढ़ लीजिए घर में, ठीक है? तब कोई डिफिकल्ट रहेगा नहीं। अगला श्लोक, एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, मदन भरिया सबे बोलो हरि हरि। हरि बोल, हरि बोल। जय सुदास कविराज गोस्वामी की जय, जय। प्रभुपाद की जय।
जय गौर भक्त वृंद की जय। जय आनंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। अच्छा, एक काम कर सकते हैं,